नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट का मतलब हो गया कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम जो हमारे दिमाग में जो बहुत सारे जो रिएक्शंस आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग तो हर कोई करता है और टेक्निकल एनालिसिस तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत भी आप दो चार बार ट्रेडिंग कर भी लेंगे तो आप कुछ चीज़ें समझ जाएंगे आप। तो उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप सीख सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा चीज़ है वो आपको कोई कितना भी सिखा ले, लेकिन वो आपको तभी हो पाएगा जब तक आप खुद के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप आधा परसेंट जो है आप बाजी मार जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कहीं भी ट्रेडिंग हो रहा है तो आपको किस तरह से उस समय रिएक्ट करना है। इन चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल हो गया तो आप जो है बहुत हद तक आप ट्रेडिंग के बारे में जो है सीख गए हैं। और अगर आप डिसिप्लिन भी हो जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन के साथ अगर आप अपने माइंडसेट को भी इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेडिंग का विन रेट जो होता है वो 70 to 80% ऐसे ही हो जाता है। तो जैसे हम आपको कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे हमने एक चार्ट खोला हुआ है। तो चार्ट में जैसे मान लीजिए कि किसी को, कोई भी एक नया बंदा है, कोई बिगनर है, कोई कुछ टाइम किया हुआ एक्सपीरियंस है, तो वो मार्केट में आता है। अब उसको ट्रेड लेना है। अभी इस कंडीशन में देख के उसको समझ में आएगा कि हम किस जगह पर ट्रेड करें। अभी उसे नॉर्मली अगर मान लीजिए वो स्क्रीन को देखता है तो उसको बहुत कुछ आसानी से एनालिसिस कर लेगा कि हाँ यार, मार्केट तो नीचे गिर रहा है, हमको तो शॉर्ट में लेना है। वो ले लेगा शॉर्ट में, है ना। यहाँ पे इस जगह पे अगर मान लीजिए उसको दिख रहा है कि हाँ मार्केट जो है इस लाइन से नीचे जा रहा है, वो शॉर्ट ले लिया। बट अगर मान लीजिए इसी जगह से, जैसे अभी देख लीजिए रिजेक्शन चालू हो गया, इस रिजेक्शन को लेते लेते अगर ये इसने यहाँ तक, ऑब्वियसली इस जो ईएमए है इसको रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाता है। यहाँ पे जब इतना दूर तक जाएगा और इस बीच में उनको जब 2000-3000 का लॉस दिखेगा तो थोड़ा सा उनका धड़कन बढ़ जाएगा। अब उनके दिमाग में जो है बहुत तरह से बातें आना शुरू हो जाएंगी। उनको समझ में आएगा कि यार, मेरे को लगता है मैंने गलत ट्रेड ले लिया। फिर उनके दिमाग में आएगा कि यार अब इतना लॉस हो गया, अब इसको हम निकल जाते हैं। फिर कुछ और चीज़ आएगा कि यार पता नहीं ऊपर जाएगा कि नीचे, थोड़ा देर होल्ड कर लेते हैं। और बाय द वे, अगर ऐसा हुआ कि वो ऊपर ही गया तो उन पे स्टॉप लॉस कितना हिट करेगा, और वो होल्ड भी करेंगे। तो ये इस तरह का दिमाग में जो, इसको जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में केमिकल लोचा, वो केमिकल लोचा आपका चालू हो जाएगा माइंडसेट के साथ। तो इन सब चीज़ों को बहुत सावधानी से और थोड़ा सा सोच समझ के आपको ट्रेड करना होता है। नॉर्मली देखिए, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये रिजेक्शन चालू हो गया। अब इस रिजेक्शन में कितना लोगों को डर लगेगा। उनको जब लाल दाग दिखता है ना, जब लाल निशान दिखता है लॉस का, तो उनकी घबराहट बढ़ जाती है। मेरा भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी होता है। बट उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है कि हाँ यार, मैंने जो टारगेट दिया है, जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है, मेरा जब तक वो स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा मैं वहां से नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन रखते हैं, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखते हैं, तो आपका ट्रेडिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। अब इसके बारे में तो बात कर ली, डिसिप्लिन के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि जैसे इसको हिंदी में तो हम अनुशासन बोलते हैं। अनुशासन का क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लेने का एक सोचा है, तो डिसिप्लिन क्या कहता है कि हाँ, हमको ट्रेड लेना है, मेरा ये टारगेट रहेगा, मेरा इस जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा, और हमको जो है इस जगह पे जब मेरा प्रॉफिट होगा 1:2 1:3 जहाँ मेरे को दिख गया मैं निकल जाऊंगा। और वो मार्केट चाहे छप्पर फाड़ के आगे भागे, चाहे नीचे जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं निकल जाऊंगा। ठीक उसी तरह लॉस में भी वही चीज़ होता है। अगर मान लीजिए उसको दिख रहा है कि हाँ लॉस हो रहा है, तो वो रुकेगा। जब तक उसने लॉस का जो टारगेट दिया हुआ है वहां तक वो लॉस को हिट नहीं करेगा, वो रुका रहेगा। तो वो जब तक उस जगह को हिट नहीं करेगा वो देखते रहेगा।
अगर उसको बहुत जगह दिखेगा कि हाँ प्रॉफिट तो हो रहा है यार, निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो नहीं निकलेगा, वो रुकेगा। तो ये आपका डिसिप्लिन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस जगह को अगर आपने इस चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आपका जो है विन रेट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस तो हर कोई समझाता है, बहुत लोग सीखते भी हैं, समझते भी हैं, उसमें बहुत बड़े-बड़े किताब भी हैं, सब पढ़ेंगे, सब कुछ कर लिए। लेकिन अगर आपका खुद पे कंट्रोल डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो सारा सीखना आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि ट्रेड जो होता है, वो थोड़ा-सा इस चीज़ को एनालिसिस तो करना ही होता है, बट उसके साथ-साथ माइंडसेट को भी ध्यान में रखा जाता है। तभी आपका ट्रेड जो है विन रेट थोड़ा बढ़ता है। अभी जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे ही रहा था, तो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, जिसने इस जगह पे शॉट लिया होगा, ये इस लाइन पे, जिसने इसने शॉट लिया होगा, अब उसको यहाँ तक ऊपर जब दिख गया, ये थोड़ा-सा और अगर यहाँ तक चल गया, उसका तो धड़कन इतना बढ़ जाएगा कि उसको लगेगा यार मेरे को बेच देना चाहिए। और जहाँ इस जगह पे उसने बेचा, आप देखिए इसको टच करके फिर से नीचे आ गया। कंडीशन में जो है, हमको ये देखना है कि हमको किस तरह से इसको कंट्रोल में करना है। अपने माइंडसेट में जो बहुत तरह के जो केमिकल लोचा चालू हो जाता है ना, उसको किस तरह से हमको कंट्रोल करना है। हाँ यार, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, ये है, वो है। इस चीज़ को हमको इग्नोर करना है। तो हमको अपने हिसाब से जो मेरा एनालिसिस कहता है कि हाँ, अभी मेरे को रुकना चाहिए, तो उस हिसाब से वो चलना है। तो डिसिप्लिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में टिकने के लिए आपको डिसिप्लिन माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आपका ट्रेड जो है बहुत हद तक सही हो जाता है। और जो स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए तो मैंने इससे पहले ट्यूटोरियल में बताया था, तो उसमें किस तरह से 1 मिनट का, 5 मिनट का जो आपको ट्रेडिंग करना है, जो स्कैल्पिंग करना है, वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आप मेरे पुराने वीडियो में, इससे पहले के जो वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से हमको स्कैल्पिंग करना है। तो वो तो चलिए है कि कुछ समय में ही अगर आपको मार्केट से निकलना है, अगर आप पेशेंस है कि आप उतना देर नहीं रुक सकते हैं, आपको झटपट अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाने वाला काम आपको करना है, तो वो वीडियो आपके लिए है। उसमें आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम में है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड करके निकलना है, तो वो उस वीडियो में बताया गया है। यहाँ पे हम फिलहाल जो बात कर रहे थे, वो माइंडसेट को लेकर के है और डिसिप्लिन को लेकर के था। तो ये आप मान के चलिए कि डिसिप्लिन और ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज़ होता है, फोमो बोलते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब हो गया कि यार जैसे आपने मार्केट ओपन किया, अब आपको दिख रहा है यार, मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको कितना अफसोस लग रहा होगा यार, इतना बड़ा कैंडल इतने हाथों बन गया। इस जगह पे अगर मैंने ट्रेड लिया होता, तो मैं तो यार करोड़पति बन गया होता, कार खरीद, ये मतलब सोचने की बात है। तो इस जगह पे आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको फोमो भी हो रहा है कि यार ये मेरा अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गया। अब इसी चक्कर में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा मार्केट उठा, तो आपको फिर से अफसोस होना शुरू हो जाएगा, अरे यार यहाँ तक जो गया, इसमें मेरे को ले लेना चाहिए था, तो मेरा अच्छा प्रॉफिट बन जाता। और उसी डर पे जो है आप यहाँ पे इस जगह पे आप ट्रेड ले लेते हैं। और जैसे ही ट्रेड लेते हैं, आपने ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पर ये इसका सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है उनका। तो यहाँ से मार्केट अब नीचे वापस जाएगा और आपने किस जगह पर ट्रेड लिया, ठीक उसी जगह पे, तो यहाँ पे आप जो है लॉस कर जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रेड लेते समय इन चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। तो मेरा जो भी आपका ट्रेड रहेगा, देखिए मेरा तो फिलहाल इस तरह से मैं अभी टारगेट लेके दिखा देता हूँ आपको कि मेरा किस तरह से अभी ट्रेड रहेगा। इस जगह पे मैं लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस जगह पे रहेगा, इस जगह पे, और प्रॉफिट मेरा रहेगा इस जगह पे। ठीक है।
थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो इस तरह से मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा।